अक्षय कुमार प्रियदर्शन की नई मूवी भूत बंगला का ट्रेलर आ चुका है, जिसको देखकर वही पुरानी भूल भुलैया वाली यादें ताजा हो गई। लेकिन एक एक करके हर एक चीज पे बात करेंगे। ये ट्रेलर शुरू होता है उसी सेम हवेली के साथ जो हम लोगों ने टीजर में भी देखी थी और इससे पहले हम लोग भूल भुलैया में भी देख चुके हैं। इनफैक्ट इस पूरे ट्रेलर में जो भी चीजें दिखाई गई हैं वो काफी ज्यादा भूल भुलैया वाली यादों को ताजा कर देती है। सबसे पहले तो हॉरर और कॉमेडी दोनों का ब्लेंड है, फिर लोकेशन सेम है, कास्ट ऑलमोस्ट पूरी तरह से सिमिलर है, फिर ट्रेलर देखकर समझ में आ रहा है कि पास्ट और प्रेजेंट का कोई लफड़ा होगा, फिर डांस और म्यूजिक वाली कोई सीक्वेंस है जहां पर एक डांसर है जो कि तबू होंगी, प्लस एक दरवाजा है जिसको तंत्र विद्या के जरिए बंद करके रखा हुआ है और उसको खोलने की कोशिश करी जा रही है। डेफिनेटली जब उसको खोला जाएगा तो नथिंग गुड विल कम आउट ऑफ इट। तो ये सारी चीजें हम लोग भूल भुलैया में देख चुके हैं और भूत बंगला इसको रिपीट करने की कोशिश करे, विच डज नॉट मीन इट्स अ बैड थिंग, बिकॉज इफ डन वेल हम सबको पता है कि भूल भुलैया कितनी बढ़िया मूवी थी। खैर, तो इसकी स्टार्टिंग में हमको वॉइस ओवर से बताया जाता है कि वधूसुर जो इस पूरी मूवी का मेन विलन है या जो भूत बताया जा रहा है वो गया नहीं है। और उसके बाद हमको कुछ सीक्वेंसेस दिखाई जाती हैं जहां पर इस मॉन्स्टर या इस भूत का एक बहुत हल्का फुल्का आइडिया लगता है। आई लाइक द फैक्ट कि इन लोगों ने ट्रेलर में जितना दिखाया है उससे बहुत ज्यादा चीजों को छुपा के रखा हुआ है, लेकिन फिर भी जो थोड़ी बहुत चीजें दिखती है तो इस वाले शॉट में हम लोग एक सर्कल में कई सारी दुल्हनों को बैठा हुआ देख सकते हैं जो अपने शादी के जोड़ों में हैं, लेकिन ये सब मर चुकी हैं और अभी नहीं कई सालों से मोस्ट लाइकली, क्योंकि इनकी पीठ में तलवार घुसी है जो इनके आर पार निकली है और जिस तरह से इनको बिठाया गया है आग के बीच में तो ये कोई रिचुअल टाइप का है, मतलब बलि वगैरह दी गई है। और अगर तुम नोटिस करते हो तो बलि देने वाला शख्स सीढ़ियों के ऊपर खड़ा हुआ है, ये कोई तांत्रिक वगैरह नजर आ रहा है, और सीढ़ियों के ठीक नीचे इन दुल्हनों के पीछे खड़ा है हमारा मॉन्स्टर वधूसुर। इसको देखकर बहुत क्लियरली तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इसके लंबे लंबे कान हैं, ऐसे विंग्स हैं जैसे चमगादड़ के होते हैं, और आगे ट्रेलर में भी ये कुछ कुछ नजर आता है तो वो चमगादड़ वाली फीलिंग आ रही है। इसका मतलब समझ रहे हो, इन लोगों ने अपना खुद का बैटमैन बना दिया। पता चलता है WB वाले इनको भी कॉपीराइट में। खैर, तो मैं जितना समझ पा रहा हूं तो ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है कि जो भी नई दुल्हन होती है उसको दुल्हन के जोड़े में ही उठा लिया जाता है और उनकी बलि दी जाती है, जिसके पीछे का कारण सिर्फ यही हो सकता है कि या तो वधूसुर या फिर ये तांत्रिक इनको पावर मिले। अब अगर ऐसा है तो फिर ये भी हो सकता है कि जो बैटमैन हम लोग देख रहे हैं ये इस तांत्रिक के कंट्रोल में हो, मतलब जो वो इसको करवाता है वो करता जाता है, बट मतलब हो भी सकता है, मैं गेस्ट वर्क पे काम कर रहा हूँ सिर्फ। लेकिन ये चीजें ना सिर्फ तंत्र विद्या तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि इसके अगले शॉट में हम लोग देखते हैं कुछ साइंस फिक्शन वाला एलिमेंट। ये एक मशीन है जिसको ऑन करने पे इसके गियर्स टर्न हो रहे हैं और उसके ऊपर देवनागरी स्क्रिप्ट में कुछ कुछ लिखा हुआ है जो बताता है कि जितना भी हम लोग समझते हैं इसको थोड़ा सा और डिफरेंट बनाने की कोशिश करी गई है। इस वाले शॉट के ऊपर हम लोग और भी बात करेंगे जब ट्रेलर में आगे अच्छे से दिखाया जाएगा तो। लेकिन फिलहाल हमको बैटमैन के कुछ और शॉट्स देखने को मिलते हैं। ये उड़ता हुआ जा रहा है, किसी को निपटा दे रहा है, बहुत क्लियरली कुछ भी दिखाया नहीं गया, लेकिन हम एक बेसिक आइडिया लगा सकते हैं। अगर तुम लोगों ने जीपर्स क्रीपर्स मूवी देखी है ना तो ये बहुत हद तक वैसी फीलिंग दे रहा है। आई हैवंट सीन एनीथिंग येट, मतलब इस मूवी से रिलेटेड, लेकिन जो मैं अपने दिमाग में इमेज बना रहा हूं वो ऐसी कुछ है। ऑल्दो आई नो कि जीपर्स क्रीपर्स तो बहुत ही डार्क मूवी थी, वैसा जिंदगी में नहीं कर सकते ये लोग, लेकिन तुम लोग देखना। बाय द वे, अगर नहीं देखिए तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू वॉच जीपर्स क्रीपर्स, इट्स वेरी गुड। फिर इसके बाद वाला शॉट भी काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ म्यूजिशियंस को देखते हैं जो वो क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस वगैरह होता है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर इनके सामने तुम लोग देखोगे तो रजत शर्मा बैठे हुए हैं और पीछे साइड में तबू है, जो बताता है कि ये प्रोबेबली उनके टीचर्स होंगे। और ये चीज ना काफी सिग्निफिकेंट होगी इस पूरे प्लॉट के लिए, क्योंकि इस ट्रेलर में हम लोग कुछ शॉट्स ऐसे देखते हैं जो पास्ट की सीक्वेंसेज है जहां पर तबू डांस कर रही है और उसी सभा में उनके सामने रजत शर्मा भी बैठे हुए हैं जो प्रोबेबली उनके गुरु होंगे। तो ये जो चीज दिखाने की कोशिश करिए मोस्ट लाइकली कुछ पास्ट का कनेक्शन होगा प्रेजेंट टाइम में। अब ये कैरेक्टर्स वो चीज एक्सपीरियंस कर चुके हैं, इनको मालूम है कि वधूसुर के साथ में क्या कुछ अटैच्ड है, तो हो सकता है कि ये रेवलेशन इन्हीं के थ्रू हो। प्लस इस डांस वाली सीक्वेंस में एक बहुत ही की मोमेंट आता है जहां पर हमको ये दिखाया जाता है कि तबू किसी के साथ डांस कर रही है। अब ये कैरेक्टर कौन है ये नहीं बताया गया, लेकिन अगर तुमने भूल भुलैया देखी है तो यू माइट नो कि मंजुलिका मतलब विद्या बालन के साथ जो बंदा डांस कर रहा था वो पूरे प्लॉट के लिए कितना इंपॉर्टेंट था, और उसको पूरे ट्रेलर में कहीं पर भी हाईलाइट नहीं किया गया। तो हो सकता है कि इनका जो पार्टनर है ही कुड बी समथिंग इंपॉर्टेंट। और फिर ट्रेलर आगे बढ़ता है, हमको कुछ ह्यूमर वाले एलिमेंट्स दिखाए जाते हैं जो मेरे साथ एक बार फिर से लैंड नहीं करे। टीजर के टाइम पे भी मैंने कहा था कि मुझे इसका ह्यूमर अभी उतना स्टिक नहीं कर रहा है, ट्रेलर के टाइम पे भी मुझे वही सेम फीलिंग आ रही है, लेकिन आई विल अगेन गिव दिस अ बेनिफिट ऑफ डाउट, क्योंकि मुझे लगता है कि सारी चीजें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है और जब हम इसको मूवी में देखेंगे तो शायद ये और बेटर फील हो। लेकिन हाँ, काफी स्मार्ट तरीके से इन लोगों ने जोक्स और ह्यूमर के बीच में
जो स्केरी चीजें हैं ना उनको भी छुपा दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल ये दरवाजे वाला शॉट जहां पर क्लियरली ये वधूसुर है, लेकिन फिर कट मार के यहाँ पर राजपाल यादव को दिखा दिया, तो ये समझ में आ रहा है कि एक अक्षय कुमार की सीक्वेंस होगी जहां पर ये मॉन्स्टर इनको महल के पूरे कॉरिडोर्स वगैरह में हॉन्ट करेगा और ये भागते जाएंगे। तो देखना होगा कि क्या होता है, लेकिन इस पे भी एक छोटा सा ट्विस्ट है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। फिर एंट्री होती है वामिका गाबी के कैरेक्टर की। वो महल में आई है जिनको प्रोबेबली अक्षय कुमार कन्विंस कर रहे हैं कि वो यहीं पर रहें। फॉर सम रीजन इसमें अक्षय कुमार के कैरेक्टर का कोई ना कोई इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। और अगर तुम नोटिस करते हो तो उनके पीछे जो कैरेक्टर खड़ा है ना, वो इस प्लॉट में प्रेजेंट टाइम में दूल्हा है, क्योंकि आगे ट्रेलर में एक शॉट दिखाते हैं जहां पर फेरे वगैरह चल रहे हैं और लाइट चली जाती है। अगर तुम नोटिस करोगे तो ये पास्ट की सीक्वेंस नहीं, प्रेजेंट टाइम की है, क्योंकि पीछे अक्षय कुमार वामिका दोनों दिखाई देते हैं और जो दूल्हा फेरे ले रहा है वो ये लड़का है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर कोई भी शादी नहीं करता, लेकिन फिर भी लोगों की बात ना सुनकर ये लोग यहाँ पर शादी करेंगे। अक्षय कुमार का कैरेक्टर इस चीज के लिए काफी स्पेसिफिकली पुश करेगा और फेरों के बीच में लाइट चली जाएगी जहां से वधूसुर या जो कोई भी ये मेन विलन है वो इस दुल्हन को उठा लेगा। फिर असरानी साहब जो उनका कैरेक्टर अक्षय कुमार को ये समझाने की कोशिश करता है कि जो महल है उसके पीछे वाला जंगल भूतों से भरा हुआ है, वहां पर भूत प्रेत आते हैं, लोगों को मार देते हैं, उठा के ले जाते हैं, इसीलिए उसको पिशाचवन कहा जाता है। ऑल्दो इस लाइन को भी जोक में ट्रांसलेट कर दिया गया, लेकिन ये भी मूवी के प्लॉट को थोड़ा और क्लियरली एक्सप्लेन करता है, क्योंकि हम ट्रेलर के कुछ शॉट्स और देखेंगे जहां पर अक्षय कुमार और वामिका का एक गाना होगा प्रोबेबली, ये इसी जंगल में है। और ये गाना खत्म होते होते ये लोग पेड़ के पास जाते हैं, जैसे उसको खोलते तो उसमें से चमगादड़ निकलते हैं। अनदर साइन कि वधूसुर जो है वो इसी जंगल में कहीं रहता है या उसका इसी जंगल से कनेक्शन है, या मुझे ये कहना चाहिए कि जो पेड़ दिखाया गया है, इस पेड़ को तुम इस पूरे ट्रेलर के टाइटल स्क्रीन्स में भी ऑब्जर्व कर सकते हो और एक सीक्वेंस में भी दिखाया गया है। क्वाइट लिटरली उसमें एक चेहरा नजर आ रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है कि ये आंखें वाखें खोल के मुस्कुराना शुरू कर दे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद यहीं से वधूसुर के आने जाने का रास्ता होगा, क्योंकि हम एक शॉट देखते हैं, टीजर में भी देखा था, जहां वो पेड़ों के बीच में से ऐसे निकल के आ रहा है। प्लस यहीं पर यह भी कहा जाता है कि वधूसुर जो है वो अपने चमगादड़ों की सेना को लेके पहुंच जाएगा, तो मतलब ये भी काफी लोर एक्यूरेट है। पूरे गांव वालों को मालूम है कि वधूसुर जो है वो चमगादड़ों को शायद कंट्रोल कर सकता है या खुद भी एक चमगादड़ है। हो सकता है कि इसकी बैक स्टोरी ऐसी दिखाई जाए कि उसके पास पैसा बहुत है, ये महल प्रोबेबली उसी का है, लेकिन फॉर सम रीजन उसके माँ बाप मारे गए थे, तो तब से वो गुफा में रहता है और लोगों से बदला लेने की कोशिश करता है। मे बी उसके पास अपना खुद का एक बटलर हो या फिर एक गाड़ी, एंड फाइट में बोल भी दे आई एम वेंजेंस। लेकिन हाँ, जो शॉट मैंने कहा था ना कि कॉरिडोर में मॉन्स्टर घूम रहा है, ये सारी चीजें पता है भूल भुलैया जैसी हैं काफी, क्योंकि तुम याद करो वो लोग जब ह्यूमर पे शिफ्ट होते हैं तो तुम फॉर अ मोमेंट ये भूल जाते हो कि तुम एक हॉरर मूवी देख रहे हो, लेकिन फिर जब रात होती है तो मूवी ट्रांजिशन करती है एक हॉरर मूवी की तरफ। तो मोस्ट लाइकली यहाँ पर भी ये लोग इसी ट्रोप को यूज करने वाले हैं, बिकॉज हम लोग रात में किसी मॉन्स्टर को देख जरूर रहे हैं। वो अक्षय कुमार को हॉन्ट करेगा, उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों के पीछे लगा हुआ है। इनफैक्ट ये वाला शॉट मुझे काफी बढ़िया लगा, किसी इंसान को हवा में उठा लिया है। एंड अगर तुम नोटिस करते हो ना तो ये बैटमैन नहीं है, इसके कपड़े फटे हुए हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन ना तो इसके चमगादड़ वाले पंख है, ना इसके लंबे लंबे कान नजर आ रहे हैं। बहुत डिटेल्स नहीं है यहाँ पर, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि इसके पंख नहीं है, तो ये कुछ और मॉन्स्टर है या समथिंग एल्स इज गोइंग ऑन हियर। फिर वो जो मैंने तब्बू के डांस वाली बात कही थी ना, तो इस वाली सीक्वेंस में एक और इंटरेस्टिंग डिटेल ये निकल के आती है कि तुम उसके मेकअप पे ध्यान दो, उसके एस्थेटिक पे ध्यान दो, हर चीज पेड़ वाली नजर आएगी। इस पूरे शॉट में हर एक चीज में तुमको पेड़ दिखाई देगा, विच कैन नॉट बी अ कोइंसिडेंस। ये लोग कुछ ज्यादा ही पेड़ और जंगल के ऊपर एम्फेसाइज कर रहे हैं। फिर वो जो स्टार्टिंग में मैंने बात करी थी ना कि वो साइंस फिक्शन वाला एलिमेंट है, तो इस वाले कमरे पे हम एक बार और डिटेल में देख पाते हैं। तो ये पूरी मशीनरी तो नजर आती है, लेकिन बीच में कुछ हवन कुंड वगैरह है और साइड में दीवार पे कुछ पेंटिंग्स वगैरह बनी हुई हैं। ये पेंटिंग्स एक्चुअली रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं। इनको 1970s के एक बहुत ही पॉपुलर राजस्थानी आर्टिस्ट कालूराम ने बनाया था, जो आज भी बड़े बड़े इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में रखी जाती हैं। और ये स्पेसिफिकली 2 पेंटिंग्स जो हैं, इनको साइकिल ऑफ लाइफ कहा गया है, जिसमें ये दिखाने की कोशिश करी है कि कैसे कलयुग के टाइम पर इंसान जो है वो क्राइम्स करते जा रहे हैं, बुराई करते जा रहे हैं, और भगवान जो है उनको पनिश कर रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने शैतान, जानवर, बहुत सारी चीजें दिखाने की कोशिश करी है। मूवी के कॉन्टेक्स्ट में मोस्ट लाइकली वधासुर से एसोसिएटेड होगा। ये मशीनरी जो है शायद उसको जिंदा करने के लिए या वापस बुलाने के लिए या बुलाने के लिए काम आती होगी। फिर राजपाल यादव का ये वाला शॉट मुझे काफी बढ़िया लगा। ये भूल भुलैया पार्ट 1 का एकदम काफी सिमिलर शॉट है, जिसमें हमारे छोटे पंडित को कुछ दिखता है, उसके बाद से वो पगला जाते हैं। तो हो सकता है कि इस मूवी में भी ऐसा कुछ सिमिलर करने की कोशिश करी जाए। देन ये वाला शॉट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। रजत शर्मा का पूरे ट्रेलर में बहुत सटल अपीयरेंस है, और ये 1 सेकंड का शॉट भी नहीं है, लेकिन ये किसी से बात करते करते एकदम घबरा से जाते हैं। ये जो कैरेक्टर है इसको दिखाया नहीं गया, और मोस्ट लाइकली हमने पूरे ट्रेलर में इसको नहीं देखा है,
लेकिन ये इसी तंत्र विद्या वाले रूम में खड़ा हुआ है। हो सकता है कि इसने कुछ ऐसा कहा हो या ऐसा कुछ किया हो जिस वजह से कैरेक्टर डर चुका है, और मे बी यही बंदा रिस्पॉन्सिबल है वधुसुर के लिए, या हु नोज यही वधुसुर हो। और फिर ये पूरा ट्रेलर एंड होता है जिसके आखिरी में हमको वधुसुर का और थोड़ा सा हल्का फुल्का अपीयरेंस दिखाया जाता है। ये क्लियरली एक बैट लाइक मॉन्स्टर है, लेकिन फिर वो उड़ना शुरू कर देता है और अक्षय कुमार की तरफ आ रहा है। अगर इस फ्रेम को फ्रीज करते हो ना तो काफी जारेंगे ये वाला शॉट, क्योंकि हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि ये किसी इंसान ने ग्लव्स पहने हुए हैं। I mean, ये एक मिस्टेक भी हो सकती है, लेकिन ये हो सकता है कि ये पूरा शॉट जो हम देख रहे हैं मॉन्स्टर, ये वधुसुर हो ही नहीं। ये हो सकता है कि अक्षय कुमार को डराने की कोशिश कर रहा है कोई, और ये है इंसान ही। बिकॉज अगर तुम क्लोजली ध्यान देते हो ना तो इसके हाथ वधुसुर से थोड़े से डिफरेंट है। वधुसुर के हाथ जब हमने टीजर में देखे थे तो उसके अंगूठे के साइड में एक प्रोटूबरेंस टाइप की चीज है, मतलब ऐसा कुछ उठा हुआ सा है, जो कि इस वाले शॉट में क्लियरली मिसिंग है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है तो पिक्चर देखकर ही पता चलेगा। एंड द गुड पार्ट इज कि अब मूवी को आने में बहुत टाइम नहीं है, हम लोग 16 तारीख की रात में इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बेस्ट टाइम टू वॉच अ हॉरर मूवी आई गेस। तो हाँ, मुझे भूत बंगला का ट्रेलर फिलहाल के लिए ठीक लगा। ह्यूमर इज एक्सट्रीमली सब्जेक्टिव, और अभी फिलहाल के लिए ये मेरे साथ उतना अलाइन नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, इसके अलावा जो दूसरी चीजें हैं उनको लेकर मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ, स्पेशली द हॉरर पार्ट और जो मॉन्स्टर इन लोगों ने क्रिएट किया हुआ है। मैं देखना चाहता हूँ कि इसकी मिस्ट्री कहाँ पर जाती है, और अगर ये भूल भुलैया वाली चीज को दोबारा से रिक्रिएट कर लेते हैं तो वी आर इन फॉर अ वेरी गुड टाइम। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वाले में। बाय बाय, टाटा, लाइक, सब्सक्राइब।